हेलो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का लेक्चर। आज का लेक्चर होने वाला है प्रतिफल पे, यानी कि कंसिडरेशन पे। हम देखने वाले हैं कि प्रतिफल कहते किसको हैं, इसके प्रकार क्या क्या होते हैं, प्रतिफल कब अवैध होता है, प्रतिफल कब वैध होता है, प्रतिफल के बिना किए गए करारों का क्या होता है और इसके अपवाद क्या क्या है। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि प्रतिफल कहते किसको है। जब एक व्यक्ति की इच्छा पर कोई दूसरा व्यक्ति कुछ काम करता है तो दूसरे व्यक्ति का जो काम है वो पहले व्यक्ति के लिए प्रतिफल होता है। इसे हम एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। ए व्यक्ति जो है बी व्यक्ति को अपनी साइकिल बेचता है 1000 रुपये में। बी व्यक्ति इसके लिए मान जाता है और ए व्यक्ति को 1000 रुपये दे देता है और साइकिल ले लेता है। तो बी व्यक्ति के लिए उसके 1000 रुपये का प्रतिफल हुआ साइकिल और ए व्यक्ति के लिए उसकी साइकिल का प्रतिफल हुआ 1000 रुपये। इस तरह से प्रतिफल दोनों के लिए होता है, ए के लिए भी प्रतिफल है और बी के लिए भी प्रतिफल है। प्रतिफल के आवश्यक तत्व क्या क्या है इनको देख लेते हैं। प्रतिफल वचन ग्रहीता या उसके द्वारा दिया जाना चाहिए या उसके द्वारा किसी अन्य व्यक्ति द्वारा दिया जाना चाहिए। यानी कि जिसने वचन ग्रहण किया, यानी कि साइकिल बेचने का जो प्रपोजल था वो ए ने दिया और बी ने उसे एक्सेप्ट किया, तो बी जो है वो प्रतिफल देगा ए को, या उसके द्वारा किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा भी दिया जा सकता है। अगर बी किसी और को अपॉइंट करता है उसके जगह पर प्रतिफल देने के लिए तो वो व्यक्ति भी ए को प्रतिफल दे सकता है। प्रतिफल वर्तमान, भूतकाल और भविष्य में दिया जा सकता है। यानी कि कॉन्ट्रैक्ट होते टाइम, या तो जब कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तभी प्रतिफल दे दिया जाता है, या पहले ही प्रतिफल दे दिया जाता है और कॉन्ट्रैक्ट बाद में कंप्लीट होता है, या कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद कुछ टाइम बाद भविष्य में भी प्रतिफल दिया जा सकता है। इसको हम टाइप्स में और अच्छे से समझेंगे। प्रतिफल कोई कार्य करने का वचन भी हो सकता है। ज़रूरी नहीं कि हर बार प्रतिफल के रूप में पैसे ही दिए जाएं। सपोज करते हैं कि ए व्यक्ति बी व्यक्ति को अपनी बाइक देता है और उसके बदले में बी व्यक्ति से पैसे नहीं लेकर के उसे ये कहता है कि तू मेरे खेत में, जो मेरा बड़ा सा खेत है उसमें पूरी जगह पर पानी की पिलाई कर देना। तो पानी की पिलाई करना भी एक तरह का प्रतिफल हो गया। हर वक्त ज़रूरी नहीं है कि पैसे ही प्रतिफल में दिए जाए, कोई वचन भी हो सकता है, या वो ऐसा भी कह सकता है कि तू मेरे घर के सामने अपने पशुओं को मत बांधना, ऐसा भी वचन हो सकता है। प्रतिफल के रूप में वचन और पैसे कुछ भी हो सकता है। प्रतिफल विधित, पर्याप्त एवं मूल्यवान होना चाहिए। विधित, पर्याप्त एवं मूल्यवान होना चाहिए। ऐसा इसलिए ज़रूरी है कि किसी भी प्रॉपर्टी को अगर कोई व्यक्ति उससे कम दाम में ले लेता है, सपोज ए व्यक्ति की प्रॉपर्टी को बी व्यक्ति सिर्फ 1 रुपये में खरीद लेता है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट जो होगा वो वैलिड नहीं होगा, या उस कॉन्ट्रैक्ट को बाद में कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है। प्रतिफल विधित, पर्याप्त होना चाहिए। जितनी उसकी कीमत है उसके अनुसार या उसके बराबर तो होना ही चाहिए। उससे कम प्रतिफल होने पर उसे चैलेंज किया जा सकता है। प्रतिफल वैध होना चाहिए। वैध होना चाहिए मतलब किसी भी विधि में उसे बैन किया गया नहीं होना चाहिए, या किसी तरह के कोई ऐसे पदार्थों का प्रतिफल के रूप में नहीं दिया जा सकता जो पहले से ही बैन है। प्रतिफल के प्रकारों को देख लेते हैं। प्रतिफल 3 प्रकार का होता है या 3 प्रकार से दिया जा सकता है। वर्तमान प्रतिफल, भूतकालीन प्रतिफल और भविष्यकालीन प्रतिफल। वर्तमान प्रतिफल, वर्तमान प्रतिफल को इस तरह से समझ लेते हैं कि ए व्यक्ति ने बी व्यक्ति को अपनी कार बेची, 50,000 रुपये में अपनी कार बेची। जैसे ही ए व्यक्ति उसे अपनी कार देता है, बी व्यक्ति उसे 50,000 रुपये दे देता है। तो ये हो गया वर्तमान प्रतिफल जो नॉर्मली होता है। अब बात करते हैं भूतकालीन प्रतिफल की। भूतकालीन प्रतिफल ऐसा प्रतिफल होता है जो पहले किसी काम को किए जाने पर बाद में प्रतिफल दिया जाता है उस समय। यानी कि इसे एक एग्जांपल से और समझ लेते हैं। जब ए और बी व्यक्ति 2 दोस्त हैं, बी व्यक्ति कहीं बाहर जा रहा है और वो ए व्यक्ति को ऐसा बोलता है कि तुम मेरे परिवार का ध्यान रखना। 3-4 साल बाद बी व्यक्ति जब वापस लौटता है और देखता है कि ए व्यक्ति ने उसके परिवार का अच्छे से ध्यान रखा है, तब 3-4 साल बाद आकर के वो कहता है कि तुमने जो पहले 3-4 साल मेरे परिवार की देखरेख की है उसके लिए मैं तुम्हें 10,000 रुपये दूंगा। तो जो काम पहले हो चुका था, जो बी को तो ध्यान रखने का प्रतिफल पहले ही मिल चुका था, लेकिन ए को 10,000 रुपये का प्रतिफल अब मिल रहा है।
तो पहले किए गए काम का जो प्रतिफल मिलता है वो भूतकालीन प्रतिफल होता है। अब बात करते हैं भविष्यकालीन प्रतिफल की। भविष्यकालीन प्रतिफल क्या होता है? जब कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद में फ्यूचर में जब कोई प्रतिफल दिया जाता है तो वो होता है भविष्यकालीन प्रतिफल। इसे भी एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। जब ए और बी व्यक्ति एक कॉन्ट्रैक्ट करते हैं एक मकान को लेने का, कॉन्ट्रैक्ट होता है 1 जनवरी को, 1 जनवरी 2003 को, और कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कि इस मकान का कब्जा जो है बी व्यक्ति ए व्यक्ति को 1 दिसंबर को देगा। 1 दिसंबर 2003 को बी व्यक्ति ए व्यक्ति को इस मकान का कब्जा भी दे देगा और ए व्यक्ति उसी समय बी व्यक्ति को उस मकान के जितने भी पैसे हैं, सपोज 7 लाख में वो मकान खरीदा तो 7 लाख रुपए उसे दे देंगे। तो ये कॉन्ट्रैक्ट तो हो गया 1 जनवरी 2023 को, लेकिन इसका प्रतिफल जो है 1 दिसंबर 2003 को दिया गया। यानी कि कॉन्ट्रैक्ट पहले हो गया 1 जनवरी 2003 को और इसका प्रतिफल 1 दिसंबर 2003 को दिया गया। यानी कि कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद में जो प्रतिफल दिया जाता है वो होता है भविष्यकालीन प्रतिफल। अब बात कर लेते हैं कि प्रतिफल कब वैध होता है और कब अवैध होता है। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के सेक्शन 23 में बताया गया है कि कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जब प्रतिफल दिया जाता है तो वो कब अवैध होता है। इन सारी परिस्थितियों में जो प्रतिफल होता है वो अवैध होता है। पहली परिस्थिति है विधि द्वारा निषिद्ध प्रतिफल, यानी कि किसी भी विधि द्वारा अगर कोई प्रतिफल को निषिद्ध किया गया, यानी कि किसी भी चीज़ को प्रतिफल में देने के लिए निषिद्ध किया गया है या मना किया गया है, उस चीज़ को अगर प्रतिफल के रूप में दिया जाता है तो वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाएगा। दूसरा है विधि के उपबंधों को विफल करने वाला, यानी कि अगर कोई प्रतिफल ऐसा है जिसको कंप्लीट करने पर या जिसको प्रतिफल के रूप में देने पर कोई दूसरा लॉ जो है वो बाधित होता है, तो ऐसे प्रतिफल को भी नहीं माना जाएगा, ऐसे प्रतिफल को भी अवैध प्रतिफल माना जाएगा। अब बात करते हैं कपटपूर्वक प्रतिफल। कपटपूर्वक प्रतिफल कैसा प्रतिफल? यानी कि एक ए, बी और सी 3 व्यक्ति है। ये 3 व्यक्ति किसी मकान में चोरी करके 10,000 रुपये लेकर के आए और उन्होंने ये कॉन्ट्रैक्ट किया था कि जो भी चोरी के पैसे मिलेंगे उन्हें आपस में बांट लेंगे। तो जब चोरी करने के बाद अगर इनमें से एक भी व्यक्ति मुकर जाता है तो ये कोर्ट में इस बात को लेकर के नहीं जा सकते कि चोरी के 10,000 रुपये को हमने आपस में बांटने का कॉन्ट्रैक्ट किया था और अब मुकर गया है, क्योंकि कपटपूर्वक हासिल किए गए किसी भी चीज़ के लिए कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया जा सकता, कपटपूर्वक प्रतिफल भी नहीं लिया जा सकता। अन्य के शरीर या संपत्ति को हानि पहुंचाने वाला प्रतिफल भी नहीं हो सकता, यानी कि कोई व्यक्ति ऐसा कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता कि मैं उसे 10,000 रुपये दूंगा और वो व्यक्ति जो है किसी थर्ड पर्सन को मार देगा। यानी कि ए व्यक्ति ऐसा कॉन्ट्रैक्ट करता है बी व्यक्ति के साथ कि ए व्यक्ति बी व्यक्ति को 10,000 रुपये देगा और बी व्यक्ति जो है उसके लिए ए के लिए सी व्यक्ति को मार देगा। किसी के शरीर को या किसी की संपत्ति को, जरूरी नहीं है मारना, उसकी किसी घर को तोड़ने का कॉन्ट्रैक्ट या ऐसा कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जो किसी अन्य व्यक्ति के शरीर या संपत्ति को हानि पहुंचाता हो, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया जा सकता, ऐसा प्रतिफल नहीं दिया जा सकता। लोकनीति के विरुद्ध प्रतिफल। लोकनीति के विरुद्ध प्रतिफल से मतलब है कि किसी ऐसे प्रतिफल से है जिस प्रतिफल को देने पर अन्य लोगों का, बाकी सारे लोगों की स्वतंत्रता में हानि हो या उनके मूल अधिकारों को नुकसान पहुंचे या किसी भी जनरल पब्लिक को किसी तरह का नुकसान हो रहा हो, ऐसा कोई भी प्रतिफल नहीं दिया जा सकता। अब बात कर लेते प्रतिफल के बिना किए गए करार। अगर कोई करार जो है, कोई कॉन्ट्रैक्ट जो है प्रतिफल के बिना कर दिया जाता है तो उस कॉन्ट्रैक्ट का क्या होगा? तो हम पहले ही देख चुके हैं कि एक विधिमान्य कॉन्ट्रैक्ट के लिए या विधिमान्य संविदा के लिए जो है प्रतिफल का होना बहुत ज़रूरी है। इसी को इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 25 में बताया गया है कि बिना प्रतिफल के किए गए करार जो हैं वो शून्य होते हैं। इसे एक एग्जाम्पल से वो भी समझ लेते हैं कि ए व्यक्ति बी व्यक्ति को अपनी सारी संपत्ति दे देता है, दान नहीं करता है, दे देता है बिना किसी कारण के, वो भी बिना किसी प्रतिफल को लिए, तो ऐसा व्यक्ति जो है कोर्ट में चैलेंज कर सकता है। ऐसा प्रतिफल बिना प्रतिफल के कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता। लेकिन इसके कुछ अपवाद भी है, इन सब के कुछ अपवाद भी है, उन अपवादों को देख लेते हैं। अपवाद है नैसर्गिक प्रेम व स्नेह के अधीन किया गया कॉन्ट्रैक्ट।
जैसा कि हमने देखा था कि बिना प्रतिफल के कोई भी चीज़ नहीं दी जा सकती, कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, लेकिन नैसर्गिक प्रेम और स्नेह के अधीन कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है। यानी कि एक जो पिता है वो अपने पुत्र को कोई चीज़ देता है या कोई कार देता है। सपोज एक कार एक पिता ने अपने पुत्र को गिफ्ट करी या उसे दी, उसके नाम पर रजिस्टर भी करवाई, लेकिन यहाँ जरूरी नहीं है कि पुत्र अपने पिता को कोई प्रतिफल दे, बिना प्रतिफल के भी ये करार हो सकता है। इसी तरह से पिता पुत्र, भाई बहन, किसी के भी मध्य जिनमें प्रेम और स्नेह के संबंध आते हैं, उन सभी में बिना प्रतिफल के भी करार किए जा सकते हैं। पूर्व में किए गए करार किसी कार्य के लिए, यानी कि कोई काम जो पहले हो चुका था उसके अगर प्रतिफल बाद में दिया जा रहा है तो बाद में दिया जा सकता है। जैसे कि हमने यहाँ भूतकालीन प्रतिफल में पढ़ा था कि ए व्यक्ति ने बी व्यक्ति के फैमिली का ध्यान रखा था, उसने बाद में 3-4 साल बाद आके उसे प्रतिफल दिया। तो जब उसने बाद में प्रतिफल दिया तो ए व्यक्ति ने जो काम पहले किया था वो बी व्यक्ति के लिए प्रतिफल था, यानी कि परिवार का ध्यान रखना उस दूसरे व्यक्ति के लिए प्रतिफल था, और 10,000 रुपये दूसरे व्यक्ति का उस परिवार के ध्यान रखने वाले को देना इसके लिए प्रतिफल था। तो एक व्यक्ति ने तो काम पहले कर दिया था, तो पहले किए गए काम के लिए भी बाद में प्रतिफल दिया जा सकता है। और परिसीमा विधि में विधि द्वारा बाधित ऋण का समुदाय, यानी कि जब बैंक किसी को लोन देती है, एक पीरियड ऑफ टाइम के लिए लोन देती है कि 1 साल के अंदर इससे वापस लोन लेना है या 2 साल के अंदर वापस लोन लेना है। सपोज उस पीरियड ऑफ टाइम के बाद भी बैंक उस व्यक्ति से वापस लोन नहीं ले पाती, तो ऐसा नहीं है कि वो जो लोन जिस व्यक्ति को दिया गया है अब वो उसी का हो गया। उस पीरियड ऑफ टाइम के बाद भी उस परिसीमा विधि के अंदर जो परिसीमा निर्धारित की गई है उसके बाद भी उस लोन को वापस लिया जा सकता है। ये इसका एक एक्सेप्शन है। एक बार वापस देख लेते हैं। परिभाषा सेक्शन 2D में दी गई है। प्रतिफल वचन ग्रहीता द्वारा दिया जाना चाहिए। प्रतिफल भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यकाल में कभी भी दिया जा सकता है। प्रतिफल कार्य करने का वचन भी हो सकता है, जरूरी नहीं हर बार पैसे हो। प्रतिफल विधित, पर्याप्त और मूल्यवान होना चाहिए, बिल्कुल कम प्रतिफल नहीं हो सकता। और वैध प्रतिफल होना चाहिए। प्रतिफल के 3 प्रकार है, वर्तमान, भूतकालीन, भविष्यकालीन प्रतिफल। प्रतिफल कब अवैध होता है तो सेक्शन 23 में बता रखा है कि कौन किस किस परिस्थितियों में प्रतिफल जो है अवैध होता है। प्रतिफल के बिना किए गए करारों का क्या होता है, सेक्शन 25 में साफ बता रखा है कि प्रतिफल के बिना किए गए करारों को शून्य माना जाता है, वो वैध नहीं होते हैं, उन्हें कोर्ट में नहीं वाद के रूप में लाया जा सकता। इनके अपवाद क्या क्या है, नैसर्गिक प्रेम है स्नेह के अधीन किए गए कॉन्ट्रैक्ट अपवाद में आते हैं। बिना प्रतिफल के भी यहाँ कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है। पूर्व में किए गए किसी कार्य के लिए भी बाद में प्रतिफल दिया जा सकता है। और परिसीमा विधि के पूर्ण हो जाने के बाद में, परिसीमा विधि के पूर्ण होने के बाद में भी पुराने किसी काम को पूर्ण किया जा सकता है। आप हमें कमेंट में बताइए आपको हमारा लेक्चर कैसा लगा, नेक्स्ट किस टॉपिक पर आप हमारा लेक्चर चाहते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।